तो चलिए, इससे पहले वाले हम लोग पार्ट में देख चुके हैं कि जो है सूक्ष्मजीव क्या होता है और सूक्ष्मजीव का जो है कितने प्रकार होता है, ये सबको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और सूक्ष्मजीव के कितने भाग होता है, टीका कुछ सब चीज़ को देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्मजीव से कुछ चीज़ें जो है रोग होता है और कौन कौन रोग होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग जानते थे कि जीवाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। जीवाणु भी एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्मजीव है। वायरस भी सूक्ष्मजीव ही है, ठीक है, और वायरस ही सूक्ष्मजीव ही है। तो इनसे जो है जीवाणु से कुछ तो कुछ रोग होता है ना, हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर जाए तो उससे कुछ रोग होता है। और उस रोग से रोग जो है कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला है क्षय रोग। क्या है? क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी। ऐसे गांव देहात के भाषा में तुम लोग सुना होगा कि टीबी है ना, तो उसको क्षय रोग बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं ना, इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के कारण जीवाणु होता है, ठीक है। सॉरी, क्षय रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। पहले के समय में टीबी इतना भयानक बीमारी था कि अगर किसी को हो गया तो उसको लास्ट जो है मौत ही निश्चित होता था। किसी को अगर हो गया क्षय रोग, ये लड़का क्या बात कर रहे हो, अगर क्षय रोग हो गया तो उसको मरना निश्चित था, क्योंकि उसके जैसा जो है इलाज होता नहीं था, ठीक है। और लोग उससे जो है दूरियां बनाने लगते थे। अगर किसी को हो गया ना तो उससे ना आसपास में उससे खाना भी दूरी में, अगर परिवार में ही हो गया ना तो तुमको समझो कि बाहर कर देगा, सब एगो घर दे देगा, उसी में रहो और उसी में मरना है जीना है जो भी है। इतना भयानक था टीबी, और बहुत आदमी मरता भी था उस समय। लेकिन अब जो है जैसे सर्दी जुकाम है ना, उस तरह से हो गया है, क्योंकि 6 महीना दवा चलता है और क्षय रोग टीबी जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट है खसरा। क्या है? खसरा। खसरा किससे होता है? वायरस से होता है। हाँ, ये जो है फैलता, देखिए क्षय रोग जो है फैलता कैसे है? वायु से फैलता है। अगर किसी को क्षय रोग होल है, मतलब टीबी हुआ है ना, अगर मान लो कि एगो टीचर है, ठीक है, और टीचर को पता चला कि टीचर के हो गया है क्षय रोग, ठीक है, अब बोल रहा है सबको बोले तो सबको पता चला कि पूरा क्लास भर के सबके स्टूडेंट के जो है हो गया है ना। क्यों? क्योंकि हवा के माध्यम से संचरण होता था। किससे माध्यम से? हवा के माध्यम से। नेक्स्ट है खसरा। खसरा भी वायरस से होता है। किससे होता है? खसरा वायरस से होता है ना। जैसे कोरोना किस चीज़ से हो रहा था? वायरस से हो रहा था। उसी तरह से खसरा वायरस से होता है, ठीक है। इसका संचरण कैसे होता है? वायु से, हवा के माध्यम से इसका संचरण होता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स किसको बोलते हैं? हाँ, जिसको गांव देहात में हम लोग माता जी बोलते हैं, ठीक है। अगर हो जाता है तो उसके लिए जो है नीम का पत्ता जो है, जो भी टोकरम करके ठीक किया जाता है ना। बात समझ में आया? उसके जो है बहुत गहराई पर नहीं जाएंगे, लेकिन उसका साइंटिफिक कारण है होने का, जो है गांव के लोग आदमी, गांव के जीवन में जो है, जीवन में हर किसी को एक बार होता है चिकन पॉक्स जो है ना, जीवन में हर किसी को होता है। मेरा भी हुआ था, कहीं कहीं दाग है। और बड़ा वाला, अगर किसी को बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला एक बार अगर बड़ा वाला हो गया तो फिर दोबारा, फिर अगर एक बार किसी को बड़ा वाला हो गया तो फिर दोबारा होने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि शरीर जो है एंटीबॉडी जो है तैयार कर लेता है। बात समझ में आ गया? तो चिकन पॉक्स किसके वजह से होता है? वायु से ही फैलता है या सीधे संपर्क से फैलता है, ठीक है। उसके बाद पोलियो तो तुम लोग जानते ही हो। पोलियो जो विकलांग जो आदमी हो जाता है, पोलियो मार देता है, वो भी बहुत भयानक स्थिति था, है ना। पूरा वर्ल्ड में जो है बहुत भयानक स्थिति था पोलियो का, ठीक है। पोलियो में क्या होता है कि अगर किसी शरीर में, किसी बॉडी के किसी पार्ट में अगर मार दिया ना, तो उसमें ब्लड का फ्लो जो है ना रुक जाएगा। जैसे हाथ है, हाथ में अगर मार दिया ना तो यहाँ से ब्लड जो जा रहा है ना, ये ऐसे से हाथ तुम्हारा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड यहाँ तक सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड यहाँ तक जा रहा है। अगर पोलियो अगर के वायरस अटैक कर दिया तो यहाँ से ब्लड का जो फ्लो है ना वो रुक जाता है। ब्लड का फ्लो जो रुक जाता है ना, तो आदमी कहता है कि हाथ सूख गया, पैर सूख गया, तुम्हारा काम ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? हा? सूखना के मतलब होगा कि तुम्हारा वहाँ तक जो है ब्लड जा नहीं पाता है। यहाँ पे हार्ट है, हाँ देखो
कैसे होता है, थोड़ा सा बॉडी के पार्ट बता दे रहे हैं। यहाँ पे हार्ट रहता है जिसको दिल कहा जाता है, ठीक है। ये हार्ट क्या करता है, पंप करता है, धड़कते रहता है एनी टाइम। 120/80 से जो है ना क्या करता है, खून को जो है कैसे पिचकारी को ऐसे खींच कर हम लोग ऐसे मारते हैं तो कैसे दूर तक जाता है, उसी तरह से नस लगा हुआ है इसमें बॉडी में, बॉडी के हर पार्ट से जुड़ा हुआ है। और जो हार्ट जब धड़कता है ना तो उसको मारता है, पंप करता है। पंप करता है ना तो शरीर के सब जो नस जो है ना, नस के माध्यम से जो है शरीर के पूरा भाग तक खून पहुंचता है। अब जब खून पहुंचता है तब जाकर हर चीज़ काम करता है। दिमाग के पास भी उसी तरह का स्थिति है, हाथ के पास भी उसी तरह का स्थिति है। इतना बात समझ में आ गया। तो पोलियो जो है वायरस के वजह से फैलता है, और वायरस यानी यह कैसे फैलता है, तो वायु से, ये भी हवा के माध्यम से ही फैलता है। अगर हवा है या संपर्क में, या जल के माध्यम से भी फैलता है। देखिए पोलियो किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। इन सबों कुछ चीज़ों का जो बचाव क्या है, कैसे बचाव होगा, तो इस रोगी को अगर किसी को हो गया, इन सब प्रकार के रोग, अगर इस सब में से किसी प्रकार के अगर रोग हो गया तो इसको कैसे बचाव करते हैं, तो रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से, मतलब दूसरे व्यक्ति से जिसको नहीं होल है उससे क्या करते हैं, अलग रखना होता है, यानी कि दूर रखिए, ठीक है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखिए। मतलब जो रोगी जो है उसका जो इस्तेमाल करने वाला व्यक्तिगत वस्तु जो होता है ना, मतलब अपना जो है वस्तु, उसको छिपा लोटा सब अलग कर देगा तुमको, ठीक ना। तुमको अलग रखेगा, उसी में अलग खाना भी देगा, तो ले जाकर ऐसे रोटी ऐसे दे देगा, ठीक ना। क्योंकि देने वाला भी डराएगा ना कि कहीं हमरो हो गया तो फिर काम में गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अलग रखा जाता है। फिर उचित समय पर टीकाकरण, उचित समय पर टीकाकरण मतलब कि सही समय पर उसका इलाज, मतलब सुई इंजेक्शन दिया जाना, ठीक है। तब जाके उसका सुधार संभव है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए।